आइए आप सभी को श्रवण कराते हैं प्रभु श्री राम के प्रिय भ्राता भगवान लक्ष्मण की बैकुंठ यात्रा। माता सीता जी के अपनी इच्छा से धरती माँ के गर्भ में समाने के बाद भगवान राम अकेले हो गए थे। उनको पता था कि धरती पर उनके आने के सारे उद्देश्य पूर्ण हो चुके हैं और अब उनका बैकुंठ वापस जाने का समय आ चुका है। भगवान जानते थे कि उनकी लीला का समय अब पूर्ण हो चुका है, लेकिन बैकुंठ जाने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे स्वयं भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान। श्री राम को बैकुंठ वापस जाने के लिए यमराज से मिलना आवश्यक था, परंतु भक्त हनुमान मृत्यु के देवता को भगवान श्री राम से मिलने नहीं दे रहे थे। स्वयं यमराज का भी हनुमान जी के ऊपर कोई भी वश नहीं चल पा रहा था। भगवान राम ने इस समस्या का एक हल निकाला। उन्होंने अपनी एक अंगूठी पाताल लोक में फेंक दी। फिर उन्होंने हनुमान जी से यह कहा कि अंगूठी को पाताल लोक से लाकर उनको दे दी जाए। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी पाताल लोक की ओर चल पड़े। अब भगवान श्री राम और यमराज के मिलने में कोई भी समस्या नहीं थी, परंतु अब यमराज ने भगवान श्री राम के सामने एक और शर्त रखी। यमराज चाहते थे कि प्रभु से उनकी मुलाकात एकदम अकेले में हो और वहां पर उन दोनों के अलावा कोई भी उपस्थित ना हो। इसके अतिरिक्त यमराज यह भी चाहते थे कि यदि इस मुलाकात में कोई भी तीसरा व्यक्ति बाधा डालता है तो प्रभु श्री राम उसका स्वयं वध करें। रामचंद्र जी ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। इस बात का पालन कराने के लिए श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि द्वार की रक्षा उनको ही करनी है और किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गए और प्रभु श्री राम और यमराज के बीच मुलाकात का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। यमराज प्रभु को बैकुंठ लेने के लिए मिलने आ गए। वे दोनों अंदर कमरे में थे और लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे थे। इतने में ही ऋषि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने के लिए वहां पर पधारे। बाहर द्वार पर लक्ष्मण को देखकर उन्होंने कहा, तुरंत ही प्रभु श्री राम से मिलना है एवं उसकी व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण जी ने क्षमा पूर्वक कहा, इस समय प्रभु व्यस्त हैं और उनसे मिलना संभव नहीं है। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यदि उनको प्रभु श्री राम से मिलने से रोका गया तो वह न केवल लक्ष्मण का बल्कि पूरे अयोध्या राज को ही श्राप दे देंगे। यह बात सुनकर लक्ष्मण विचलित हो गए। उनको अपने लिए श्राप का कोई भय नहीं था, परंतु वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से दुर्वासा ऋषि उनकी प्रजा को श्राप दें और नगर के निवासियों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो। लक्ष्मण एक धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ तो बड़े भाई श्री राम का दिया हुआ आदेश था और दूसरी तरफ अयोध्या की सारी प्रजा की भलाई। इधर ऋषि दुर्वासा बार बार क्रोधित हो रहे थे। आखिर में लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया कि प्रजा को बचाना इस समय सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रभु श्री राम भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई भी हानि पहुंचे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी। ऋषि दुर्वासा तुरंत अंदर पहुंच गए और उनको देखते ही यमराज अंतर्ध्यान हो गए और उनकी और प्रभु राम की मुलाकात में विघ्न पड़ गया। अब राम एक और धर्म संकट में पड़ गए थे। उनके यमराज को दिए हुए वचन के अनुसार अब उनको लक्ष्मण जी का वध करना था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर प्रभु श्री राम ऋषि वशिष्ठ से मिलने गए। उनको इस समस्या के बारे में बताया। वशिष्ठ जी ने तुरंत ही उन्हें एक समाधान सुझाया। उन्होंने बताया, लक्ष्मण एक साधु पुरुष है एवं साधु पुरुष का त्याग एवं वध एक ही समान है, इसलिए आवश्यक नहीं कि उनका वध किया जाए। उनका त्याग करने से भी इस वचन को पूरा किया जा सकता है। भगवान श्री राम ने इसके उपरांत लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी इससे दुखी होकर सरयू नदी के तट पर पहुंच गए।
वहां पर उन्होंने योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पर सत्य तो यह है कि भगवान राम के बैकुंठ पहुंचने से पहले लक्ष्मण जी का प्राण त्यागना आवश्यक था, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आसन यानी शेषनाग का अवतार थे। जब तक वो बैकुंठ नहीं आते, प्रभु भी वहां पर नहीं आ सकते थे। इसलिए भगवान श्री राम के लौटने से पहले लक्ष्मण जी बैकुंठ पहुंच गए। अजब है प्रभु की लीला। बोलिए जय श्री राम। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।